नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और वक्त है हमारे स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें आज हम बात करेंगे इस संवेदन शून्यता पर। शर्मसार हैं हम, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इसकी एक बड़ी वजह है। वजह उज्जैन की सड़क पर वहशीपन की इंतहा हो गई। सरेराह सरेआम एक युवती से अनर्थ हुआ। तमाशबीन देखते रहे, वीडियो तक बनाते रहे, और जो अनर्थ हुआ उसका सदमा हम सबको लगा। लेकिन घटना के वक्त लोगों का जो रवैया रहा वो भी एक बड़ा सदमा दे गया, जो जहन से निकाले नहीं निकलने वाला। ना तो किसी ने विरोध किया, ना कोई बचाने के लिए आगे आया। आज हम हद की इसी मानसिकता पर बातचीत करेंगे। यकीनन इस मामले में पुलिस भी दोषमुक्त नहीं हो जाती है, क्योंकि पुलिस हर जगह नहीं हो सकती, लेकिन कुछ गलत करने पर पुलिस का भय हर कहीं जरूर होना चाहिए। आप भी हमें इस पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। हमारा फोन नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम फ्लैश भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको उज्जैन से ये रिपोर्ट दिखाते हैं, पूरा मामला है क्या। उज्जैन में जो हुआ है उसकी जवाबदेही पुलिस की जरूर बनती है। साथ ही सवालों में हम सब भी हैं। एक महिला की इज्जत लूटी जा रही थी। हमारे बीच में से ही कुछ लोग वीडियो बना रहे थे। जो युवक हैवानियत कर रहा था, उसके कृत्य और उसकी मानसिकता पर कुछ भी कहने की जरूरत बाकी नहीं रह गई है। उस जानवर से कानून और पुलिस को निपटना है, लेकिन शायद उतनी ही गंभीर चिंता उन तमाशबीनों को लेकर भी होनी चाहिए जो मौके पर वीडियो बना रहे थे। हम खुली आंखों से दिख रहे गंभीर से गंभीर अपराध से भी अप्रभावी हैं। इस हद तक पहुंच चुकी असंवेदनशीलता को कैसे रोके? आज सवाल हम सबको खुद से पूछना है। इस समय हम कोयला फाटक पर उस स्थान पर खड़े हुए हैं जहां पर बुधवार को दिन दहाड़े दोपहर 2 बजे एक महिला के साथ रेप की घटना हुई थी। हम बता दें कि ये जो कचरे के डब्बे दिख रहे हैं, डस्टबिन दिख रहे हैं, इसी के पीछे वो घटना हुई थी। चूंकि कल गणेश उत्सव है, इसलिए यहाँ पे हर साल की तरह दुकान लग गई। खास बात यह है कि ये जो घटना स्थल है, यहाँ पे बताया जाता है कि पुलिस आई ही नहीं, ना पुलिस ने घटना स्थल को सुरक्षित करने का प्रयास करा, जिसके कारण लोग यहाँ पर लोगों ने दुकान लगा ली। क्योंकि ये तो दुकान हमेशा लगाते हैं, पर पुलिस ने इस मामले को याद नहीं करी। ये दुकान आपने कब लगाई, आपको मालूम है? कल शाम को लगाई। घटना का नहीं पता था मेरे को। कल शाम को दुकान लगी हुई है मेरी, और हर साल दुकान यही लगाती हूँ। तो यहाँ पे कोई पुलिस आई हो? नहीं, मैं पुलिस तो मैं कल से नहीं आई। यहाँ पुलिस नहीं है कल। पुलिस नहीं आई? हाँ, अधिकारी वगैरह जरूर आए थे, यहाँ वीडियो बनाने के लिए आए थे। वीडियो तो नहीं। आपसे किसी ने पूछा कुछ यहाँ पे? नहीं, कुछ भी नहीं पूछा। सुशांत जी, आप बताएंगे जैसे घटना आपको पता चली है तो क्या लगता है आपको? ये घटना जो भी हुई है बहुत गंभीर है। इस प्रकार की सार्वजनिक रूप से घटना की कड़ी निंदा की जानी चाहिए और आरोपी के खिलाफ उसकी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी, पुलिस ने क्योंकि इस मामले में कार्रवाई करी है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, पर जिस तरीके से ये रोड सबसे व्यस्त मार्ग है और इसी मार्ग पे दिन दहाड़े घटना हुई, इससे क्या लगता है कि यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था किसी कानून व्यवस्था को कुछ हो रहा है कि नहीं? जिस प्रकार की घटना घटी उससे लगता है कानून व्यवस्था है नहीं। यहाँ पर कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। और जो यहाँ पे अभी दुकान भी लग गई है, तो ऐसा माना जाता है, ये कानून के जानकार ये कहते हैं कि घटनास्थल को सुरक्षित किया जाता है। तो यहाँ पे तो घटनास्थल सुरक्षित है, दुकान कैसे लग गई? यहाँ पे दुकान तो नहीं लगनी थी कम से कम। तो जैसा कि यहाँ पे प्रशांत जी ने बताया कि भाई घटनास्थल को सुरक्षित करना चाहिए, तो आप भी यही बता रहे हैं। अब आपको बता दें कि ये व्यस्तम चौराहे पर पेट्रोल पंप है और इसी के पास में यहाँ पर पुलिस चौकी भी है, और यहीं से करीब 1 किलोमीटर दूर कोतवाली थाना है। साथ में भी बता दें कि यहाँ से जो सीएम है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनका घर भी यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर ही है। और इस व्यस्तम मार्ग पे जो दिन दहाड़े रेप की घटना हुई है, उसके बाद भी पुलिस की जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, वो उसको लेकर लोग संतुष्ट नहीं है, लोगों में आक्रोश है। हालांकि इसको लेकर अब कांग्रेस भी मुखर हो गई है, कांग्रेस ने मुद्दा बना लिए और सोशल मीडिया पर इसको लेकर पोस्ट कर रही है। अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये मार्ग अभी चल रहा है, इसी तरीके से दिन भर ये मार्ग चलता है और भीड़ भरे व्यस्तम मार्ग पर ही रेप की घटना हुई है। लेकिन अब आगे क्या होगा इसको लेके अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस का कहना सिर्फ ये है कि इसमें जांच चल रही है। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन। तो हम दिखा रहे थे आपको जगह, इतना व्यस्तम चौराहा वो है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दिव्या अत्री हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ निर्मल कौर हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं, झारखंड की पूर्व डीजीपी हैं। डॉक्टर ईला गुप्ता हमारे साथ हैं, साइकोलॉजिस्ट। पिंकी तिवारी हमारे साथ हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर।
सब आप सभी ने वो तस्वीरें देखी जो हम आपको दिखा रहे थे, खबर भी देखी कि मामला क्या है। निर्मल जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, लगातार महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और अक्सर हम देखते हैं जब भी कोई बड़ी घटना हो जाती है तब जरूर महिला सुरक्षा को लेकर शोर मचता है, दावे किए जाते हैं, लेकिन असल में होता कुछ भी नहीं है। क्या आप मानती हैं जिस तरीके से इस तरीके की घटनाओं में इजाफा हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। कुछ दिनों तक हंगामा होता है, जैसे अभी कलकत्ता डॉक्टर को लेके हो रहा है, फिर पब्लिक भूल जाती है। पब्लिक मेमोरीज शॉर्ट, उनकी जो याददाश्त है बहुत कम हो जाती है और कम रहती है पब्लिक की। और वो फिर जब कोई नया बड़ा कांड होगा, फिर कोई नया कांड होगा, पर तब तक और देखिए खाली मतलब ये तो ऐसा है जैसे समाज को कोड़ हो गया है, कैंसर हो गया है, और आप ऊपर से मरहम पट्टी कर रहे हैं। केस करना तो कुछ उस तरह की चीज है। केस होना चाहिए, कानून सख्त होना चाहिए, कानून का अनुपालन उससे भी सख्त होना चाहिए और बिल्कुल समय से होना चाहिए। कहते हैं ना कि अगर न्याय में देरी हुई तो न्याय खत्म ही हो गया। न्याय जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और हमारे यहाँ तो डिले होते ही रहता है हमेशा जस्टिस में, कभी टाइमली जस्टिस होता नहीं। हमारी प्रक्रिया ही ऐसी है जो कि इतनी अपील दर अपील, तारीख दर तारीख, जो कि इस जस्टिस की प्रक्रिया को बहुत ही पेचीदा, लंबा और एकदम कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। तो ये महिला सुरक्षा को खाली कानून से निपटना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। आप देख रहे हैं हर बार, अभी भी बंगाल ने एक नया कानून बना दिया, अपराजिता कानून। भाई कानून बनाने से अगर हो जाता तो फिर समाज न बदल जाता। मानसिकता लोगों की बदलती नहीं, अब पहले से ज्यादा खराब हो रहा है। अभी देखिए, आपने देखा एक बच्ची टॉफी खरीदने गई है, 70 या 90 साल का बुढ़ा दुकानदार उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। पॉक्सो, छोटी सी लड़की है 6-7 साल की। अब देखिए, लड़की चाहे 6 महीने की है चाहे 30 साल की, डॉक्टर है। आपने उस डॉक्टर केस में भी देखा कि इमरजेंसी की वो इंचार्ज थी, सीएमओ उस डॉक्टर थी। पूरे आरजी कार जैसे बड़े अस्पताल के प्रभार में कोई भी इमरजेंसी होती उस समय उस डॉक्टर के हाथ में ही था, और उसके साथ इतना बड़ा कांड हो गया, जो कि खुद उस पूरे अस्पताल के उस समय इंचार्ज थी। इसका मतलब महिला कहीं भी सेफ नहीं है। आप उसको कुछ भी अथॉरिटी दे दीजिए, कहते ना बेटी पढ़ाइए, बेटी या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ कर दिया, फिर भी नहीं बचा पाए बेचारे माँ बाप। तो अब हमारी समाज कहाँ जा रहा है? एकदम गर्त में गिरता जा रहा है। बिल्कुल, समाज जा कहाँ रहा है, सवाल यही खड़ा हो रहा है निर्मल मैम। हम प्रायोरिटी नहीं है। हम बात यही उठा रहे हैं, महिला सुरक्षा को लेकर तो बड़ा सवाल है ही, साथ ही सवाल ये भी। पिंकी तिवारी, मेरा सवाल आपसे है, इस घटना में ये देखा गया इस वारदात में कि महिला के साथ दुष्कर्म होता रहा और लोग बजाय कि उसकी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाते, आगे बढ़ते, वो वीडियो बनाते रहे। इसको लेकर आप क्या कहेंगी? ये जो आजकल पूरी सोसाइटी में एक सोशल मीडिया का जो ट्रेंड चल पड़ा है कि आप ऐसा कुछ वीडियो डालिए कि आप रातों रात स्टार बन जाएंगे, आपका वीडियो वायरल हो जाएगा, क्या ये एक बड़ी वजह मानी जा सकती है इस तरीके के कामों के लिए? जिस तरीके से मदद के लिए अब कोई आगे नहीं बढ़ता है और पीछे हट के वीडियो बनाने में जुट जाते हैं। जी, मुझे लगता है जैसा आपने शुरू में कहा कि हम संवेदना शून्य हो चुके हैं, और ये संवेदना शून्यता ही दर्शाता है। मतलब, और सोशल मीडिया, मैं तो कहूंगी ये मीडिया का जो शब्द है, आपका एस्टीम चैनल भी मीडिया है, मैंने भी काफी समय तक मीडिया ग्रुप में काम किया है। हमें जिम्मेदारी सिखाई जाती है, हमें नैतिकता सिखाई जाती है, सिद्धांत होते हैं हमारे, मूल्य होते हैं हमारे, उस पर हम काम करते हैं। और इस सोशल मीडिया में तो कोई दायरे ही नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं, ये तो इंसानियत ही नहीं है, ये तो मानवता ही नहीं है। वही फोन जो आपके हाथ में था, जिससे आप वीडियो बना रहे थे, उससे बहुत कुछ सुरक्षा भी की जा सकती थी, परिस्थिति बदली भी जा सकती थी, लेकिन उसका इस्तेमाल किस स्तर पर किया गया, आप सोचिए। यहाँ संवेदना ही नहीं है, मानवता ही नहीं है, और शिक्षा तो है ही नहीं जी। तो ये बोलते समय, ये सोचते समय, आपकी स्टोरी देखते समय भी ऐसा रोंगटे खड़े हो रहे थे। एक महिला होने के नाते आंसू भी आ रहे थे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते खुद पे भी शर्म आ रही थी, कैसा इन्फ्लुएंस है ये। तो बहुत ही बेहद शर्मनाक है, और बहुत ज्यादा शिक्षा की जरूरत है, इंसानियत और मानवता पढ़ाने की जरूरत है हम लोग को। और बेहद संवेदनहीनता है, मानवता ही नहीं है। बिल्कुल, क्या नाम इस संवेदनहीनता को, इस शून्यता को दिया जाए? डॉक्टर इला गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर इला, संवेदना इस हद तक आखिर किसी की भी कैसे खत्म हो सकती है कि आंखों के सामने इतना वहशीपना किया जा रहा है, एक महिला के साथ दरिंदगी की जा रही है, लेकिन इस सब के बावजूद आपका दिल नहीं पसीज रहा है, आप मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्या कहा जाएगा इसको?
जी, इसमें ये एक बहुत बड़ा कारण है, जैसे मैम ने कहा, मैम निर्मल कौर जी ने अभी बोला कि हमारे कानूनन पेचीदा प्रक्रिया इतनी पेचीदा है कि हर कोई उसमें पढ़ना नहीं चाहता है। सबसे बड़ी बात ये होती है। तो डर है कि अगर हम कुछ बोले तो वो चीज़ हमारे ऊपर ही आ जाएगी। सपोज़ मैं भीड़ में खड़ी हूँ और मेरे सामने कुछ एक्ट हो रहा है, तो मैं वहाँ कुछ एक्टिंग मतलब मैं कुछ स्टेप नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि मैं किसी भी प्रॉब्लम में आना नहीं चाहती हूँ। ये हमारी मानसिकता है। तो जब तक वो मानसिकता हटेगी नहीं कि नहीं कुछ भी हो जाए, मेरे को इस महिला की मदद करनी है, मैं उस वीडियो को या उस व्यक्ति को या मैं उस टाइम पुलिस को बोलूं, तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी कह रही है कि अगर मैंने किया तो हो सकता है कि मेरे ऊपर ही कुछ नेगेटिव असर आ जाए, पुलिस मेरे से ही बहुत ज्यादा पूछताछ करे या मुझे ही शक के घेरे में ले ले, या अगर कोर्ट केस चलता है इस केस के ऊपर तो मुझे बार बार कोर्ट में जाना पड़े और सालों साल तक मैं जाती रहूंगी और उसके बाद उसका कोई भी डिसीजन नहीं आएगा। तो जैसा मैम इतनी सीनियर है, तो उन्होंने जो बोला कि हमारी कानूनन प्रक्रिया इतनी पेचीदा है कि साधारण व्यक्ति मेरे जैसा या आपके जैसा समथिंग हैपन, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को स्पेशली इन दीज टाइप ऑफ केसेस में जहां महिला का शोषण हो रहा है, वहां पे जरूर कुछ ना कुछ लॉ इस तरह से बनाने चाहिए कि पुलिस भी तुरंत के तुरंत एक्शन ले सके, क्योंकि वो जब तक कोर्ट में जाएगा केस, तब तक वो जो आरोपी है अपने लिए बहुत सारी चीजें अपने फेवर में कर लेगा। तो अगर पुलिस उसी वक्त एक्शन लेती है कुछ इस तरह का, तो शायद जो दूसरा व्यक्ति अगर उसके मन में ये बात आती साइकोलॉजिकली, तो वो सोचेगा करने से पहले। पुलिस को इतना हक होना चाहिए, दूसरा कोर्ट में अगर जाता है तो प्रक्रिया तेज तो डर होनी कहीं ना चाहिए। कहीं जहन में होता है अगर कोई, लेकिन दिव्या जी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, लंबे वक्त से आप काम ऐसे मुद्दों पर करती रही हैं, लेकिन ऐसे मामलों में जब आप कोई मुसीबत में होता है, कोई परेशानी में होता है, जिस तरीके से अभी डॉक्टर इला ने कहा कि ये जहन में बात होती है कि हम ही फंस जाएंगे, लेकिन ऐसे वक्त में ऐसा ख्याल क्यों नहीं आता है कि कल हम उसकी जगह हम भी इसी तरीके से मुसीबत में फंस सकते हैं, हमारे अपने घर की बहनें या हमारे अपने घर की कोई बच्ची इस तरीके से मुसीबत में फंस सकती है। तो ये जहन में ख्याल क्यों नहीं आता है? इस सोच के साथ आखिर समाज आगे क्यों नहीं बढ़ता है मदद के लिए? देखिए, ये मुद्दा जो है, जिस महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है, कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा था वो चाकू लेके। जो लोग वहां पे वीडियो बना रहे थे वो उस आदमी को पकड़ सकते थे, उसके हाथ पैर पकड़ सकते थे, उस लड़की को बचाया जा सकता था, क्योंकि ये सब लोग वीडियो जो बनाने की जगह बचाने का काम करते, तो उस महिला की जिंदगी बच सकती थी, आज इतना बड़ा मुद्दा खड़ा नहीं होता। लोगों की मानसिकता इतनी गंदी हो गई है कि वो देखना पसंद कर रहे हैं, बचाना पसंद नहीं कर रहे। क्या उसके हाथ में क्या कोई औजार था? क्या वो चाकू लेके कर रहा था? ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इतने सारे लोगों में इतनी सी ताकत नहीं आई कि उस आदमी को उसको पकड़ा जा सके। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि लोगों को हुआ क्या। इतने सारे लोग, अगर हम जैसे किसी के साथ भी किसी की मार पिटाई हो रही होती है तो लोग समझते हैं कि हम भी आ जाएंगे लपेटे में या हमें लग सकती है, मगर इसमें तो ऐसा कोई सीन ही नहीं था। इसमें तो सिर्फ एक लड़की को बचाना था और उस गंदी मानसिकता वाले व्यक्ति को पकड़ना था। तो क्या इतने सारे लोग मिलकर इतना सा नहीं कर पाए? और क्या वो पुलिस को कॉल नहीं कर पाए? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि लोगों के पास फोन होते हुए वो पुलिस को कॉल क्यों नहीं कर पाए। जी हमारे सोचना बहुत जरूरी है। और लोग जो हैं कांग्रेस मुद्दा बनाएगी, बीजेपी करेंगे, मैम राजनीतिकरण इसको अगर लेकर हम ना किया जाए, हम एक सोसाइटी की क्या जिम्मेदारी होती है उस पर भी हम बात कर रहे हैं। पुलिस की तो जिम्मेदारी है ही। रेखा हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी है। जी कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? मैडम मैं कहना चाहती हूँ कि अपन रोज यही देख रहे हैं, हर दिन यही आ रहा है, ऐसा उसके संग आ रहा है, उसके संग। तो आप ऐसा एक कानून बना दो और प्रैक्टिकल करके दिखा दो, 4-5 जनों को सही सजा दे दो, 4-5 जनों को भी इसी सजा दे देंगे ना हाथों हाथ, तो आपको ये केस देखने को ही नहीं मिलेंगे। आप सजा किसी भी चीज की क्यों नहीं देते? उसको घुमाते रहते हो आप, सालों साल वो अपराधी घूम रहा ये करा हो, जबकि मालूम रहता है कि इसने करा है, मालूम पड़ जाता है इसने करा है, सब देखा है, तो उसको सजा दे दो ना। एक को सजा दोगे 1000 सुधर जाते हैं मैडम। कोई भी गुनाह करे ना उसको सजा देना जरूरी है, और हाथों हाथ देना, और ऐसे चौराहे पे दो, लाखों करोड़ों जनता के सामने दो। बिल्कुल कोई भी नहीं करे, एक को देख के 1000 लोग डर जाएंगे मैडम।
सामान उठाएंगे नहीं पड़ा रहेगा तो। दुकान में घुस के वो धंधा कर रहा है उसको जाके मार देते हैं। ये इनके, अब मैं कुछ बोल दूंगी, इनका राज चल रहा है ऐसा ही, क्योंकि कानून नहीं, कानून तो बना हुआ है लेकिन उसको अमल नहीं करा जाता। आप कठोर सजा दे दो, आपको पुलिस थाने की कोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाबा, ऐसा हो जाएगा। सजा चाहिए, अपराधी को सजा चाहिए और हाथों हाथ चाहिए। बिल्कुल रेखा मैम, ये सवाल हर बार उठता है, शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। जो आम लोग होते हैं सजा की तो बात बिल्कुल करते हैं कि ऐसे मामलों में कड़ी सजा और जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उनकी खुद की भी ऐसे मामलों में क्या जिम्मेदारी बनती है आगे बढ़कर मदद करने की। वो उस वक्त कहाँ पीछे चले जाते हैं जब इतने विरोध प्रदर्शन होते हैं, तब जोर शोर से आगे बढ़कर खूब हो हल्ला मचाते हैं, लेकिन जब उनकी मदद की, उनके स्टेप की जरूरत होती है तब वो कहाँ चले जाते हैं। सवाल ये भी हम उठा रहे हैं। निर्मल कौर मैम, सवाल मेरा आपसे है, जिस तरीके से अभी एक कॉलर हमसे जुड़ रही थी, उनका कहना था कि सजा जल्द से जल्द मिलनी चाहिए ऐसे मामलों में। ये बात आपने भी उठाई थी कि बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया है ऐसे मामलों में, तो आप क्या कहेंगे कि ऑफिसर होने के नाते कानून में बदलाव भी होता है, चीजें बहुत कुछ बदली जाती हैं, लेकिन अगर हकीकत में बात करें तो वो होता नहीं है जमीनी स्तर पर। जी बिल्कुल ठीक है, कानून में बदलाव उतना उपयोगी नहीं है जितना कि कानून के अनुपालन में बदलाव जल्दी से हो, अनुपालन सख्ती से हो, निष्ठापूर्वक हो, और झूठी गवाही ना आए। झूठी गवाही आए तो परजरी का एकदम, जो झूठी गवाही देने पे जो सजा एकदम क्विक हो, उसी जज को झूठी गवाही देने का, कॉग्निजेंस लेने का अधिकार हो जो केस की सुनवाई कर रहा है, जो कि भारतवर्ष में है नहीं, और जो कि देखिए बाकी जगह अमेरिका वगैरह में सब जगह है। अभी तो हम लोग नई संहिता ले आए, उसमें भी हमने झूठी गवाही देने को एक संज्ञेय अपराध नहीं बनाया। झूठा एफिडेविट फाइल करना, लाइंग अंडर ओथ, यहाँ पर कोई है ही नहीं, वो कोई कानून ही नहीं है उसका, मतलब उसको कोई संज्ञेय अपराध नहीं मानते। अगर मेरी कोर्ट में, मैं जज हूँ, मेरी कोर्ट में कोई आके झूठी गवाही देता है तो मुझे किसी और जज की कोर्ट में जाके एक अलग से केस रजिस्टर कराना है कि मेरी केस में झूठी गवाही दी गई। अमेरिका वगैरह में उसी जज को अधिकार है कि अगर मेरी कोर्ट में कोई झूठी गवाही देता है तो उसके लिए मैं उसकी सजा डबल कर दूं, 4 टाइम्स तक करने का, 4 टाइम तक करने का अधिकार है। तो हमारे यहाँ तो परजरी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं झूठी गवाही देना, वो अपने आप में कोई अपराध ही नहीं है, इतना माइल्डली उसको लेते हैं। और जो उसका जो प्रक्रिया है परजरी की, इतनी है, जजेस के ट्रांसफर हो जाएंगे, इधर से उधर हो जाएगा, मतलब सिस्टम ऐसे कि जानबूझ के वो अभियुक्त को मदद करता है। ये तो, और जहां तक आपने एक बात और देखें, पब्लिक एपैथी की बात आपने की, लोग देख रहे वीडियो बना रहे, ये क्या बात है? उन लोगों को साथ में तो इतना बड़ा आपके सामने संज्ञेय अपराध हो रहा है। सीआरपीसी में बिल्कुल लिखा है कि अगर आपके सामने कोई संज्ञेय अपराध होता है, आपकी और पुलिस की पावर्स में कोई अंतर नहीं है। आपके सामने संज्ञेय अपराध हो रहा है, रेप हो रहा है, आप वीडियो बना रहे हैं जी, तो इसका मतलब आप भी कुछ ऐसा गंभीर अपराध होता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके और पुलिस के उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैम, हम आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। मैम, शिवपुरी से हम एक दर्शकों को रिपोर्ट दिखाते हैं, अतुल गौड़ की रिपोर्ट देखते हैं, महिला सुरक्षा पर है। समाज किस दिशा में जा रहा है ये तय करना पड़ेगा, क्योंकि उज्जैन की जो तस्वीरें हमने देखी वो अपने आप में न केवल हमारी आंखों को शर्मसार करने वाली हैं, बल्कि कहीं ना कहीं इंसानियत का कत्ल करती हुई भी दिखाई देती हैं। यही वजह है, इस विषय को लेकर हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वो घटना हमें कचोटती नहीं है, क्या ये दृश्य किसी तरह से कैमरे में कैद हुए तो सही, लेकिन क्या इनका प्रतिकार भी हमारे समाज को नहीं करना चाहिए। कुछ इसी तरह के पहलू हैं जिन पहलुओं को हम टटोलने की कोशिश आज यहाँ करेंगे। आप बता दीजिए कि जिस तरह से एक महिला है, सड़क का किनारा है, कोई पश्चिम देश की सड़क नहीं है, भारत देश की सड़क है, और वहाँ इस तरह का कृत्य होता है, लोग बचाने की बजाय, विरोध करने की बजाय वीडियो बनाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया का जो नशा चढ़ गया है लोगों के लिए फेमस होने का और वीडियो बनाने का, वो बहुत गलत हो रहा है। सोशल मीडिया का उपयोग हमें जागरूकता फैलाने के लिए होना चाहिए, ताकि लोग अवेयर हों और समाज की बुराइयों को दूर कर सके। परंतु अब लोग बाग बुराइयों से लड़ने की बजाय सिर्फ वीडियो बनाकर मज़े लेने लगते हैं। ये हमारे लिए, पूरे समाज के लिए बहुत खतरनाक बात है, हमें इसका विरोध करना चाहिए। तो आपने क्या महसूस किया, आपके इंसानियत को कहाँ से कहाँ तक ठेस पहुँची है? बिल्कुल सही, जैसा कि मैडम ने बताया और जो भी आपने वाक्य बताया उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि वाकई में समाज गर्त में जा रहा है, क्योंकि समाज में हम सभी लोग जो देखते हैं, अगर हम समाज, जिसे हम कहते हैं कि समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल है, हम एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, तो हर किसी को जो गलत होता है उसका विरोध करना चाहिए। जिस तरह से ये जो घटनाएं आती हैं
और हम इसे देख रहे हैं, समाज मतलब इसे किस तरह से देखे और क्या अपने आप को संदेश दे और क्या दूसरों को संदेश दे। बिल्कुल सही कहा मैडम ने, ऐसा कहा समाज में जो घटनाएं हो रही हैं उसका न केवल विरोध करना चाहिए बल्कि उसके अगेंस्ट भी आंदोलन चलना चाहिए। अकेला केवल अन्याय सहन करने वाले भी उतना ही जिम्मेदार है जो अन्याय कर रहा है। अन्याय करने वाला तो कसूरवार है ही, साथ में अन्याय को सहन करने वाला और वहाँ जो तटस्थ हैं वो भी उतने ही दोषी हैं, क्योंकि जो काम तटस्थ लोग कर रहे हैं वो मुख्य सहमति दे रहे हैं एक प्रकार से। समाज आज अपना समाज सभ्य होता जा रहा है, तो सभ्यता इस मायने में थोड़ा गलत हो रही है। जैसे पहले आप ग्रामीण परिवेश का भी लोग अभी भी इसका प्रतिकार करते हैं। कोई पिंकी, आपने सुनी होगी शिवपुरी के कुछ लोग जो कि बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया का जो ट्रेंड है आजकल इतना हावी लोगों के जहन पर हो रहा है कि उन्हें वीडियो के अलावा, सोशल मीडिया के अलावा और कुछ नहीं दिखता। और आप बखूबी इस बात से वाकिफ हैं कि हर दूसरा शख्स चाहता है कि वो सोशल मीडिया पर फेमस हो जाए। एक महिला होने के नाते क्या आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसा डालती हैं जो कि लोगों को एक स्टेप आगे बढ़कर ऐसे मामलों में खास तौर से लोग दूसरे जो परेशानी में पड़ा हुआ है उसको मदद करे लोग, या फिर कोई ऐसा मैसेज आप एक महिला होने के नाते अपने प्लेटफॉर्म पर डालती हैं जो लोगों को जागरूक करे? जी, मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा है कि मैं अपने सोशल मीडिया पे वही चीजें डालूं, वही बातें डालूं जिससे समाज में एक अच्छा प्रभाव आए, जिससे महिलाओं की पढ़ाई की बात हो, शिक्षा की बात हो, पोषण की बात हो, यही सारे मैं वीडियोस डालती हूँ। और जहां तक ये वीडियो वायरल किया गया तो मुझे लगता है क्योंकि सोशल मीडिया पे रेगुलेशंस नहीं है उतने, तो रेगुलेशंस बहुत जरूरी है। और जिन्होंने ये वीडियो बनाए हैं और जिन्होंने इस वीडियो को वायरल किया है उन पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, बिकॉज लोगों को पता है कि वो वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं है तो वो चला जा रहा है। तो रेगुलेशन बहुत जरूरी है क्योंकि उनको पता होना चाहिए ये दायरा है और ये गलत है, इंसानियत पे ये प्रहार है, इसको रोकना होगा। और जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनका आह्वान करूंगी कि हम सबको भी एक साथ उठकर इसके खिलाफ आवाज करनी है और बुलंद आवाज करनी है, और बहुत हो चुका। दिव्या, बुलंद आवाज की यहाँ पर बात हो रही है, वो बुलंद आवाज उठती तो है, लेकिन आप नहीं मानते हैं कि वो जो बुलंद आवाज होती है वो सिर्फ कुछ वक्त के लिए उठती है, उसके बाद वो शांत हो जाती है, वो आराम से बैठ जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक लोगों को मामला कुछ सामने आता है सब पुरजोर तरीके से उसका प्रदर्शन करते हैं और अपना मौन प्रदर्शन, कैंडल लाइट, मगर उसके बाद सब खत्म। तो उस तरह प्रदर्शन करने से काम नहीं चलता, अंदर की मानवता को जगाना पड़ता है और लोगों को ये करना चाहिए प्रदर्शन की जगह कि कुछ ऐसा करें कि आपने इतने सारे लोगों को प्रदर्शन के लिए जोड़ा है, कम से कम उनके अंदर वो फीलिंग जगा सके, कभी किसी के साथ गलत हो रहा हो तब हम एकजुट होकर उसका काम करें, उसकी सहायता करें, या तब हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें। अगर ये भावना सबके बीच में आ गई ना तो शायद एक एका होने के कारण लोग डरना बंद करेंगे किसी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। जी डॉक्टर इला, मानसिकता बदलने की बार बार बात होती है कि लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए, सोच बदलनी चाहिए, कैसे बदलेगी ये मानसिकता लोगों की? फ्यूचर जनरेशन की मानसिकता बदलनी है तो मैं हमेशा से यही कहती आ रही हूँ कि ये स्कूल से शुरू करें, प्राइमरी एजुकेशन से शुरू करें। हर लड़की को, लड़की ही नहीं लड़के को भी सेल्फ डिफेंस की एक क्लास ज़रूर चालू कराएं, जिसमें कभी किसी लड़की के साथ कुछ होता है तो वो रेडी है। हम लड़कियों को रेडी होने में मानसिकता हमारी इस प्रकार होती है कि कोई हमें कुछ बोल भी देता है या कमेंट भी पास कर देता है तो हम जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारे को उस तरह से ट्रेन नहीं करा गया है। तो एक ट्रेनिंग देने के लिए, जैसे एक बच्चे को साइंस लेनी है तो वो पूरा 6th क्लास ऑनवर्ड साइंस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होके अच्छे नंबर लाता है और 11th-12th में नंबर लाके वो डॉक्टर बनता है। तो उसी तरीके से समाज में, हर समाज में कोई भी जगह हो, पूरे देश भर में सरकार से दरख्वास्त है कि वो लड़कियों और लड़कों के लिए, मैं इक्वली बोलती हूँ, दोनों को
पर लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा सेल्फ डिफेंस की क्लासेस स्टार्ट करे, जिससे कि बचपन से जब वो लड़की जवान हो या छोटी भी रहे तो उसको पता हो कि कोई अगर उसको बैड टच कर रहा है तो उसको रिएक्ट कैसे करना है। तो हो सकता है कि धीरे धीरे जब लड़कियां उस तरीके से रिवोल्ट करने लग जाएंगी, विद्रोह करने लग जाएंगी फिजिकली, क्योंकि हम कमजोर हैं, हमें फिजिकली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तो वहां पर फिर वो जो पुरुष है हिचकिचाएंगे कि कहीं को हमारे को ही ये वार ना कर दे। तो ये मानसिकता तभी बदली जाएगी, एकदम से नहीं बदली जाएगी, ना ही ये बोलने से बदली जाएगी। ये स्टार्टिंग लेवल से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं मकान बनाते हैं तो नींव स्ट्रांग होनी। जी। तो स्कूल में स्कूली लेवल से ये बदलाव, ये शिक्षा देने की ज़रूरत है। महिला सुरक्षा को लेकर तो सवाल खड़े होते हैं ही कि आखिर कब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये सुनिश्चितता ये तय की जाएगी कि महिलाओं के लिए माहौल अब अच्छा है, महिलाएं सुरक्षित हैं अपने आसपास के माहौल में। लेकिन सवाल ये भी हमने उठाया कि आखिर जब कोई परेशानी में पड़ी होती है महिला तो उसको इस तरीके से उसकी मदद करने की बजाय वीडियो बनाना कहाँ तक जायज़ है? क्यों इतनी संवेदनहीनता लोगों में है? पिंकी तिवारी आप हमारे साथ जुड़ी, डॉक्टर ईला गुप्ता आप हमारे साथ जुड़ी, दिव्या अत्री और निर्मल कौर मैम कुछ वक्त पहले हमसे जुड़ी थी। तमाम बातचीत के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जो भी जानकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं कानून सख्त होना चाहिए, लोगों की मानसिकता बदलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बदलाव छोटेपन से ही, स्कूली लेवल पर ही, परिवारी तौर पर ही बदलाव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वहीं से इसकी शुरुआत होगी। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही, ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे दूसरे बुलेटिन में कुछ और खबरों के साथ।